देश को आज़ादी मिले हुए 70 साल से ज़्यादा समय हो गए। सभी नेता, सभी लोग स्कूल्स में, पार्लियामेंट्स में यही कहा जाता है कि हमारा देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। लेकिन क्या सच में ये कानून, जो संविधान में जो नियम है, कानून है, क्या वो सबके लिए बराबर हैं? क्या वो सब पे बराबर ढंग से काम करते हैं? अगर आप भारत से होंगे, भारत में रह रहे होंगे इस समय, तो आपको ये बात पता होगी कि ये केवल गरीबों पे लागू होता है, कमजोरों पे लागू होता है, जो वंचित है, जो शोषित है, उन्हीं के लिए कानून है। जिनके पास पैसा है, जो गुंडे हैं, जो नेता हैं, जो मवाली हैं, उनके लिए कोई भी कानून नहीं होता है। गरीब आदमी कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते मर जाता है, अपने अधिकार को प्राप्त नहीं कर पाता है। आज हम देवरिया जिले में एक सलेमपुर कस्बा है, उसके बगल में आए हैं, महाधा सिसवा पांडे ग्राम सभा में। बगल में उसी ग्राम सभा में एक गांव है महादाबाग। महादाबाग के एक निवासी हैं संतोष चतुर्वेदी जी। उन्होंने पेट्रोल पंप बनवाने के लिए एक महोदय को लीज पे जमीन 25 वर्ष के लिए दी थी, माफ कीजिएगा 20 वर्ष के लिए। आइए हम उन्हीं से जानते हैं, बात करते हैं, समझते हैं। संतोष चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं। संतोष जी, बहुत दुख हुआ ये सब बातें हमको जान के कि इस तरीके से आपकी ज़मीन हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए आपका परिचय, या फिर ये सब कब से शुरुआत हुई इन सब चीज़ों की? जी, मेरा नाम संतोष कुमार चतुर्वेदी है और आज के 20 वर्ष पूर्व 2001 में हमारे पास अशोक सिंह कुशवाहा जी अपने पिताजी के साथ आए और उन्होंने हमसे कहा कि चतुर्वेदी जी, आपकी ज़मीन में हम लोग पेट्रोल पंप लगाना चाहते हैं, तो 20 वर्ष के लिए अपनी ज़मीन हमें लीज पर दे दीजिए। एक ही मुलाकात में, पहली मुलाकात में हमने हाँ कर लिया। उस समय आपकी उम्र कितनी थी सर? उस समय हमारी उम्र 21 वर्ष रही होगी। अभी हम हाल ही में बालिग हुए थे। इलाहाबाद रह के पढ़े थे, फिर बनारस रहकर पढ़ाई किया था। जैसे ही पढ़ाई पूरी करके हम यहाँ आए तो तुरंत ये वाक़या हो गया। तो आपके पिताजी मतलब नहीं थे? नहीं, हमारे पिताजी नहीं हैं, बहुत छोटे थे, 5 साल के, तभी मेरे पिताजी का देहांत हो गया। हम मतलब बाल्यकाल से ही आपकी देख रेख आपकी माताजी ने, या फिर? जी जी जी, माताजी की, और परिवार में हमारे कोई नहीं था, हम ही वारिस थे अकेले। तो सारी ज़मीन जायदाद हमारे ही नाम से थी। तो मैंने 20 साल के लिए इनको लीज पर अपनी ज़मीन दे दी। 5,000 रुपया महीना भाड़ा तय हुआ और उस समय ये भी तय हुआ कि जब कंपनी जो भाड़ा बढ़ाएगी वो बीच में बढ़ाएंगे। लेकिन पूरे 20 सालों तक एक भी रुपया भाड़ा नहीं बढ़ाए, नियमित रूप से भाड़ा नहीं दिए, कभी 2 साल पर, कभी 3 साल पर, इस तरह से करके भाड़ा देते रहे। भाड़ा मतलब 5,000 ही उसी समय से फिक्स है, बढ़ा नहीं है? 20 साल, पूरे 20 साल में 2001 से लेकर और 2021 तक 5,000 भाड़ा मिलता रहा। वो भी हमको नियमित नहीं मिला है, रेगुलर नहीं मिला है, कभी मिला है कभी नहीं। इतना बड़ा पेट्रोल है, पेट्रोल पंप है, लाखों करोड़ों की आमदनी होगी, मंथली लाखों की, करोड़ों की हमको लग रहा है, लेकिन 5,000 आपको लगता है कि एक वाजिब दाम है? अच्छा, ये जैसे कुछ एक मनी दिया जाता है स्टार्टिंग में कि इतना पैसा हम आपको दे रहे हैं, ऐसा भी कुछ वादा किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिया गया था। 1 लाख रुपया दिए थे लोग, लेकिन वो किराए में कट गया। और जब समय पूरा हो गया, 1 साल पूरा होने में बाकी था, तो हमने इनसे कहा था कि भैया ऐसा है कि अब हम ज़मीन लीज पर नहीं देना चाहते हैं, आप अपनी कोई व्यवस्था कर लीजिए। लेकिन कोई ध्यान नहीं दिए। बार बार हम कहते रहे कि अपना समय मत गंवाइए, हम लीज नहीं इस बार बढ़ाएंगे। उसके बाद से फिर हमने एक नोटिस भी दिया, लिखित में नोटिस दिया। लोगों ने कहा कि मौखिक कहने से नहीं होगा, आपको एक लिखित में नोटिस देना चाहिए। तो 3 महीने पहले मैंने लिखित एक नोटिस दिया कि मैं अब ज़मीन लीज को आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, मेरी ज़मीन मुझे वापस चाहिए, मुझे अपने लिए काम है कुछ। तो कोई ध्यान नहीं देते रहे। अब समय ख़त्म हो गया है, लीज का डेट ख़त्म हो गया है। अब कह रहे हैं कि हम ज़मीन आपकी वापस नहीं कर पाएंगे, आपको जो करना हो कीजिए। अभी 1 महीना पूर्व अभी यहाँ हम थाने में गए थे, थाने में हमने एप्लीकेशन दिया था एसडीएम को। लीगल एक्शन अभी नहीं, आपने क्या क्या लिया अभी तक? मतलब कहाँ कहाँ गए? मुख्यमंत्री के पास जाते हैं, पोर्टल पे डालते हैं लोग, ऐसा कुछ आपने किया है? हाँ, मुख्यमंत्री के पोर्टल पर भी हम अपनी समस्या लिखे थे, इंडियन ऑयल को भी लिखे थे। इंडियन ऑयल ने भी कोई जवाब नहीं दिया। और मुख्यमंत्री के पोर्टल से आया था जांच लेखपाल के पास, और यहाँ कोतवाली में भी जांच आया था। तो इन्होंने 1 माह पूर्व अप्रैल में ही कोर्ट में कोई मुकदमा क्या दायर करके हमारे खिलाफ उल्टा और एक स्टे ले लिया है। और ये कोर्ट में कह दिया है गुमराह करके कि ये
लीज के रहते हुए पहले ही हमको हटाना चाहते हैं, हमको इस पे रोका जाए, इनको रोक। मतलब जमीन मेरी है, सब कुछ मेरा है, लीज का डेट भी खत्म हो गया है, फिर भी मुकदमा हम ही पे। गजब है भाई, भारतीय संविधान, कानून, न्याय व्यवस्था। तो मुकदमा कर दिए हैं और अब जगह जगह यही कह रहे हैं कि घूम कर कि मामला न्यायालय में है, न्यायालय में है, लीज का डेट ख़त्म हो गया है और हम कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं, किराया भी हमको मिलना बंद हो गया है, में है, लीज का डेट ख़त्म हो गया है और हम कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं, किराया भी हमको मिलना बंद हो गया है, 1 साल से हमारा इधर का किराया नहीं दिए हैं और हटने को कहीं नहीं रहे हैं। आप साफ कह रहे हैं कि आपको जो करना हो कीजिए, हम यहाँ से जाएंगे नहीं। ज़मीन हमारी है, मालिक हम हैं, मालिकाना हक मेरा है और हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं है। एकदम से यहाँ कब्जा जमा कर बैठ लिए हैं, एकदम मेरी ज़मीन हड़प लेना चाहते हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे हमारी ज़मीन वापस मिलेगी। कोर्ट कचहरी का चक्कर आप जानते ही हैं, अब दीवानी में लड़ते जाए 10 साल 20 साल लग जाएगा, न जाने कब तक क्या होगा। तब तक इनका पंप शान से चलता रहेगा। अब 20 साल 25 साल बाद अगर ज़मीन हमारी खाली भी हो जाती है तो हमको क्या लाभ होगा, और इतना लड़ झगड़ के हम तब तक परेशान हो जाएंगे। बहुत परेशान है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, कैसे हमको न्याय मिलेगा। संतोष जी, एक बात हमें ये बताइए, मान लीजिए कि आप कोर्ट में लड़ते हैं, अगर इस तरीके से वो मतलब सुलह करके आराम से ज़मीन आपको नहीं देते हैं तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए ज़मीन आपको नहीं देते हैं तो क्या करेंगे? अभी हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है, क्या करेंगे। पैसे वाले हैं भाई, बाहुबली हैं। हाँ, तो नेताओं से उनकी वही बात है, एकदम से उसी पे उतारू हैं, देना चाह ही नहीं रहे हैं, देने का कुछ नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये भी नहीं कह रहे हैं, ये भी कहते हैं कि भाई ठीक है, हमको 1-2 साल का मौका दे दीजिए, हम अपनी व्यवस्था कर लेंगे। तो भी हम उसको भी सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस पर कुछ बात ही नहीं करना चाहते हैं। साफ कह रहे हैं कि आपको जो करना हो कीजिए, हम ज़मीन खाली नहीं कर पाएंगे। आपको धमकी वगैरह भी कोई मिली है इस चीज़ नहीं, के अभी लिए? कोई इस तरह की धमकी नहीं दिए हैं। कोई लालच वगैरह? हाँ, पैसे का लालच दे रहे हैं, कह रहे हैं 50 लाख ले लीजिए, 25 लाख ले लीजिए। 6 करोड़ की ज़मीन है, अब बताएं मैं 50 लाख लेकर हम क्या करेंगे। बार बार यही कह रहे हैं कि कर दीजिए, लीज कर दीजिए, लीज कर दीजिए। लीज के अलावा और कोई रास्ता कहीं बता ही नहीं रहे हैं। हम लीज पर इनको देना नहीं चाहते हैं, थोड़े समय के लिए लीज नहीं कह रहे हैं, अब फिर 20 साल के लिए लीज कह रहे हैं। 20 साल में तो फिर हमारा जीवन ही ख़त्म हो जाएगा। हमारे पीछे कोई है नहीं, सिर्फ एक लड़की है, वो भी अभी 6-7 साल की है। अभी हमको ज़मीन ये नहीं दे रहे हैं तो हमारे परिवार को ये ज़मीन कैसे देंगे। तो अच्छा, सोशल मीडिया पे आपने पोस्ट डाली थी जी, और फिर आपसे हम मिले तो आप कह रहे थे कि क्या किया जाएगा, आत्महत्या या फिर इस तरीके का कोई कदम आप कह रहे थे? वही करना पड़ेगा, अब मरता क्या न करता है। जब ज़मीन जायदाद जा रही है, कानून हमारी बात ही नहीं सुन रहा है, न प्रशासन हमारी बात सुन रहा है, चारों तरफ से परेशान है, तो अब वैसा ही कुछ कदम उठाना पड़ेगा। प्रशासन से कोई मांग आप? प्रशासन में अपनी बात हम लेकर गए थे, प्रशासन ने भी इनको बुलाकर कहा कि भाई, बुलाकर फ़ोन से पूछा कि आप इनका लीज ख़त्म हो गया है, तो ये कुछ मुकदमा फर्जी कर दिए 1 महीना पहले, वही कागज़ वहाँ लगा दिए कि मामला न्यायालय में है, विचाराधीन है। कागज़ वगैरह आपके पास है? मेरे पास लीज का पेपर है, ये लीज। कैमरामैन से मैं चाहूँगा कि थोड़ा पास से आके और कागज़ की, ये जो लीज की कागज़ है, ये आप देख सकते हैं कि इनके पास वो लीज की कागज़ है लीज का पेपर जो है। कब इसको ये 17 मई को लीज ख़त्म हो गया था। 2 पन्ने में ये है, ये 2001 में लिखा गया था। 2001 में ये लिखा गया है पूरा डेट। और ये 17 मई को ये लीज हुआ था 2001 में, और 16 मई 2001 को ये लीज का पेपर ख़त्म हो गया, लीज ख़त्म हो गया। अब ये ज़मीन हमारी है, ज़मीन के मालिक हम हैं, लेकिन यहाँ हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। और स्टे वाला भी कागज़ है आपके पास? स्टे का ये कागज़ है, स्टे में लिखा हुआ है कि 16 मई तक, 16 स्टे में खुद ही नहीं कि इनके वाले स्टे में लिखा हुआ है कि 16 मई तक परिशीलन से स्पष्ट है कि पट्टा दिनांक 16/5/2021 तक वैध है। 1 महीना पहले ही इन्होंने कोर्ट में जाके कह दिया है कि अभी लीज में 1 महीना बाकी है, उसके पहले ही हमको हटाना चाहते हैं। हमको कोई ऐसा किया क्या? धमकी ऐसा हमने कुछ नहीं किया, ना हम यहाँ कभी आए, ना हम यहाँ कोई काम रोकते हैं, ना कभी हम मना करते हैं, ना हम पेट्रोल पंप के संचालन में कोई बाधा उत्पन्न करते हैं, ना ही हम कोई धमकी दे रहे हैं। लेकिन झूठा हमारे पर आरोप लगा दिए हैं कि हमको धमकी दे रहे हैं और हमारा पेट्रोल पंप बंद कराना चाहते हैं अवैधानिक तरीके से, और ये फर्जी मुकदमा करके और हमको फंसा दिए हैं, और अब हम कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं। हमसे कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं, सामने से कोई समाधान निकालने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। एकदम से ज़मीन हड़पने पर तुल गए हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। तो ये पूरा का पूरा प्रकरण है, मामला है। एक ऐसा व्यक्ति जो अभी कमज़ोर है, उतना सक्षम नहीं है, गुंडा नहीं है, नेता नहीं है, मवाली नहीं है, उतने उसके पास फैन फॉलोइंग नहीं है। एक सामान्य सा, करते क्या हैं आप? जीविका? अध्यापक हैं, प्राइवेट विद्यालय में अध्यापक हैं। एक विद्यालय का छोटा मोटा काम है हमारा यहीं चौराहे पर, लेकिन अभी 2 साल से वो भी बंद है, विद्यालय
कि सब हालत आप लोग तो देखिए। अगर आप समाज में हैं तो आपको ये पता ही होगा, भारत में हैं तो इस समय प्राइवेट स्कूल्स की क्या हालत है, विशेष रूप से इस समय 2 साल में जो ये कोरोना कोविड महामारी आई है उसमें। तो एक ऐसा अध्यापक, जो अब अध्यापक को आप जानते ही हैं, मतलब इस सब चीज़ों से वो दूर ही रहने का प्रयास करते हैं लोग, लेकिन क्या ये जो इनका मालिकाना हक है उन्हें मिलेगा? इंडियन ऑयल क्या इस पर ध्यान देगी कि एक अवैध जमीन पर इस प्रकार से काम हो रहा है, उसको रोका जाएगा? चलिए हम प्रयास करेंगे कि पेट्रोल पंप जो अशोक जी नाम है उनका, हाँ, अशोक कुशवाहा नाम। अशोक कुशवाहा जी से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे, मिल के बात करने का प्रयास करेंगे, उनका भी पक्ष जानेंगे, या फिर फ़ोन से भी हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे और पता लगाएंगे कि आखिर मामला क्या है, क्यों छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्या सच में लालच है या फिर कोई और बात है। अच्छा, यहाँ पे एक बंदे हैं, ये इनको देखिए, थोड़ा कैमरे से रिकॉर्ड करके दिखा रहे हैं, है ना? क्या कर रहे हैं आप? हाँ, अच्छा, क्या नाम है, नाम क्या है आपका? विजय। यहाँ पे काम करते हैं आप? जी जी। तो सुनिए दीजिए, आपको धमकाने नहीं नहीं, धमकाने आए, कभी मारने पीटने? हमसे क्या, हम तो मैं पूछ रहा हूँ, आप यहाँ पे कर्मचारी हैं? कितने दिन से हैं? हम यहाँ से 6 महीने से हो गया। 6 महीने से हैं। तो कभी यहाँ पे मतलब आपको धमकाने आए? हम बाहर रहते हैं, हमको हमसे बेटी बहुत 6 महीने से आप आए हैं, 6 महीने से बाहर पूछ हम रहे हैं। रहते हैं, बेटी बस बाहर होता है कुछ जी। वही मैं पूछ रहा हूँ, कभी मारने धमकाने आए हैं? हमको नहीं मानते धमकाने। ठीक है, तो ये बताने से कतरा रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि इनसे भी एक सवाल ले लिया जाए। क्या सच में न्याय मिल पाएगा? न्याय मिल पाएगा ये हम मानते हैं, और जल्दी ही इस पे कुछ न कुछ कार्रवाई भी होगी, लेकिन समय रहते हो तो अच्छी बात है। नमस्कार, मैं अमित हूं और आप राइजिंग भारतवर्ष देख रहे हैं।